नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है लक्षानंद और मैं स्वागत करता हूं आपका इंडिविजुअल प्रिपरेशन के इस प्लेटफॉर्म में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक आपके सामने जो मैं लेके आया हूं टॉपिक, वो है आपका पेपर लीक के बारे में। जो आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक बिल लेके आ रही है, जो भी लड़के या जो भी गट या जो भी समूह, जो भी ग्रुप जो कि पेपर लीक में शामिल होता है, उसको सज़ा देने के लिए उसका एक प्रावधान हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लेके आई है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक? उससे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, हू हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन द भारत रत्न फॉर 2024। देखिए, 2024 में आपको पता होगा, आज ही की न्यूज़ है, कल की न्यूज़ है ये, इनको बोला गया था कि एल के आडवाणी जी को हम लोग भारत रत्न पुरस्कार देने वाले हैं, ठीक? और एक बात और याद रखिएगा कि भारत रत्न अगर पूछा जाता है आपसे कि भारत रत्न पुरस्कार किसको या मंगल, तो इंडिया में ये लोगों को जो भी सर्वोच्च सम्मान अगर पूछा जाएगा कि नागरिकों का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, याद रखिएगा। ठीक है ना? सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार है किसी भी सिविल सिटीजनशिप के लिए, वो कौन सा है? आपका भारत रत्न पुरस्कार है, याद रखिएगा। इसके बाद विद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, पद्मश्री वाली कहानी शुरू होती है, ठीक? और चलिए, अब देखिए, जो बिल आपके सामने आपको दिख रहा होगा, 10 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, आपको पता होगा, आर्टिकल भी आया था न्यूज़पेपर में। उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये बिल शायद बहुत पहले आ जाना चाहिए था। देखो, आए दिन अगर आप देखो, यूपीएससी एक ऐसी संगठन है जिसमें कभी भी ऐसा नहीं सुनाई दिया कि पेपर लीक हुआ हो, पेपर वापस हो रहा है या कुछ है, ठीक? बाकी अगर आप कोई भी पेपर देख लोगे, चाहे वो ऑनलाइन हो रहा हो, चाहे वो ऑफलाइन हो रहा हो, ठीक है? 90 या 80% केसेस में ऑफलाइन पेपर जो है अब हो रहा होता है, तो ये सबसे ज़्यादा लीक होते हैं। ऑनलाइन तो चलो तब भी टीसीएस वगैरह कंडक्ट कराती है, तो एक शिफ्ट में, मतलब बहुत शिफ्टों में होता है, तो ये हो जाता है। लेकिन हाँ, ये भी बहुत बार देखा गया है कि जो ऑनलाइन पेपर होता है, कंप्यूटर लड़का बैठा है यहाँ पे दिल्ली में, और जो उसका जो मेन जो इसको चला रहा है उसके कंप्यूटर को, वो बैठे हुए हैं भैया बिहार में या आपके किसी भी और राज्य में, बिहार, यूपी, कहीं भी वो भैया बैठे हुए हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये भी आपको देखने को मिला होगा। तो प्रतियोगिता परीक्षा धांधली और नकल के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में विधेयक पेश किया है। जानिए पेपर लीक कितनी होगी सजा और क्या है प्रावधान, ठीक? अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, कि आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, मतलब इस बिल का नाम पता होना चाहिए। 99.9% केसेस में अगर आप पेपर में जाओगे तो आपको ये सिर्फ नाम आएगा कि हाल ही में जो कि एक पेपर लीक के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट आपका एक बिल लेके आ रही है, उसका नाम क्या है? द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल मैं कहूँ, अगर भारत के इतिहास में बहुत ही पहले आ जाना चाहिए था। हम लोग स्टूडेंट लोग हैं, हम लोग तो समझते ही इसका दर्द क्या है। आपने तैयारी करी खूब, 1 डेढ़ साल तैयारी करी, उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है तो बड़ा दुःख होता है। अभी हाल ही में राजस्थान में रीट हो गया, आपका यूपी टेट अभी जब 2 साल 1 साल पहले हुआ था, वो भी लीक हो गया था। तो ये देश के किसी भी राज्य में हमेशा पेपर लीक का मामला सामने आता रहता है, तो इसी के लिए खास तौर पर कानून भी बनाए गए हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ पहली बार कानून बनाया गया है, याद रखिएगा। देखिए, क्या है, अगर आप स्टेट की बात करोगे ना, तो हाँ, राजस्थान ने और गुजरात ने, मतलब इसके आपके कानून बनाए हुए हैं कि हाँ, 5 साल की सजा सुनाएंगे और जिंदगी भर वो कभी ब्लैकलिस्ट कर देंगे, पेपर नहीं दे पाएगा लड़का, जो भी अगर या कोई भी गिरोह लड़का लड़की। तो उसके बाद अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून लेकर आ रही है, ठीक? केंद्र सरकार ने पेपर लीक के मामले में गंभीरता से लिया है और इसका जो नाम है, याद रखिएगा, द सार्वजनिक परीक्षा अनुमति सदनों को रोकथाम विधेयक 2024 पेश किया है। मैं फिर कह रहा हूं, इस नाम को अच्छे से याद रखिएगा, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। अब अगर मैं बात करूं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर पॉइंट मैं आपको बताऊं, पॉइंट कौन कौन से आपको एक बार पढ़ लेने। देखिए, अगर पेपर लीक करने में कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल की सजा सुनाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कितने साल की? 10 साल की सजा का प्रावधान है और 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। तो 10 इयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट या 1 करोड़ रुपए का, मात्र 1 करोड़ रुपए का जुर्माना बोला गया है। नियम के मुताबिक दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर दोषी पाए गए अपराधी को 3 से 5 साल की सजा। क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने खुद ही कांड कर दिया, 1 करोड़ रुपए दे देना, ज्यादा मत देना, 1 करोड़ में बात हो जाएगी, ठीक? या 10 साल जेल में रह लेना, ठीक? अगर मान लीजिए हमारी जगह कोई और पेपर देने गया है तो 3 से 5 साल की सजा, याद रखिएगा, और 10 लाख तक का जुर्माना। अब देखो, किसी और से काम करवाओगे तो कम में हो जाएगा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा।
वहीं अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्था दोषी पाया गया, समझ लो संस्थान होता है ना कि जब आप देखोगे ऑफलाइन पेपर होता है, तो कभी-कभी स्कूल में ही आपको पहले पेपर आता है और स्कूल का कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो पहले से ही लीक कर देता है। तो साथ ही उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली है, पूरा खर्च वसूला जा सकता है, उससे परीक्षा का पूरा खर्च समझ रहे हो, एक परीक्षा कराने में लाखों रुपए खर्च होते हैं। ये नहीं होता कि खाली पेपर प्रिंट कराया, आपको क्या लगता है पेपर प्रिंट कराया और पेपर बाँट दिया हो गया? ना, टीचर्स की ड्यूटी लगती है, उन टीचर्स को पेमेंट मिलता है 700, 800, 600 जो भी डिपेंड करता है। अब पूरे मान लीजिए पूरे इंडिया में 2500 सेंटर बनाए गए हैं, 2500 सेंटर, ढाई है एक सेंटर पे करीबन-करीब मान लीजिए 50 टीचर है, तो समझ जाइए पेमेंट कितना है, 250 इंटू 50 इंटू 600 इतने रुपए का खर्च आता है कम से कम। ये तो एक अनुमान लगा रहा हूँ मैं। ठीक, यह कानून देश के सभी परीक्षा के लिए समान रूप से लागू होगा, ऐसा नहीं कि यूपीएससी के लिए नहीं होगा, उसके लिए भी होगा, एसएससी, पीसीएस, बोर्ड एग्जाम, रेलवे एग्जाम सभी सरकारी एग्जाम इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा। जिसकी जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस उप स्तर पर करेगी। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए आप अगर इस पे पेपर में कोई भी अगर होता है, तो उसको डिबार्ड भी कर दिया जाएगा। अभी क्या था और मैं बात करूँ हाँ, एक बात और याद रखिएगा अगर मैं बात करूँ राजस्थान, राजस्थान अगर आप देखोगे, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसमें ये लॉ आपका लाया गया था। राजस्थान और गुजरात ये बात याद रखिएगा। ठीक? तो चलिए यही था आज की वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको पता ही है कि जो हमारा एनुअल प्रिपरेशन का प्लेटफ़ॉर्म है, वो आपको दिख रहा होगा, आप टेलीग्राम पे भी इसको फ़ॉलो कर सकते हो। जो भी हमारी क्लासेस होती हैं, वो आपको देखने इसको मिल जाएँगी, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो और अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।